अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नियाज़ न्यूज़ नेटवर्क चैनल, जिसमें मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करता रहता हूं। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की अच्छी और स्पेशल वीडियो आपको मिलती रहें। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद की वोटिंग कब होनी है। तो मैं इसके लिए आपको आगाह करता चलूँ कि अदम एतमाद की वोटिंग कल संडे को होगी, 3 अप्रैल 2022 को। इमरान खान अदम एतमाद का वोट जो है लेंगे। अब देखते हैं कि यह हालात किस तरफ जाते हैं और आया कि इमरान खान कामयाब होते हैं या अपोजिशन। ये बहुत ही अहम मौका है। अल्लाह ताला इस मुल्क की सलामती अमन में रखे और इसके साथ ही ऐसा फ़ैसला करे जिसमें मुल्क अमन की तरफ जाए और महंगाई से हमारी जान छूटे। इसके साथ ही अपोजिशन ने जो है इमरान खान से 3 ऑप्शन रखे हैं, या तो वो अदम एतमाद का सामना करें या अपना इस्तीफ़ा पेश करें या फिर जल्द इलेक्शन कराए जाएँ कबल अज़ वक्त। तो इमरान खान ने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा, अदम एतमाद की आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और इसके साथ जो है कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ये ऑप्शन, इस पे गौर हो सकता है। अगर अपोजिशन अदम एतमाद वापस लेती है तो उसके बाद ये अब इलेक्शन जो है कबल अज़ वक्त हो सकते हैं। आया कि देखते हैं, आज का दिन जो है बहुत ही बड़ा अहम है अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। इंतहाई अहम तरीन दिन है ये, ऐसा है कि जैसे इलेक्शन आज ही हो रहे हैं। इसके साथ जो है तीसरा ऑप्शन है, वो जो है कोई भी नहीं चाहता, ना अपोजिशन चाहती है ना हुकूमत चाहती है। तो इसके साथ इंतहाई अहम वोटिंग होने जा रही है कल, और ये हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। आज का दिन और ये जो अगले 24 घंटे हैं मुल्क के लिए बहुत अहम तरीन जो है घंटे हैं। और इसमें देखना यह है कि MQM खड़ी होती है अपोजिशन के साथ, इत्तेहाद करती भी है। अभी तक तो उसने इत्तेहाद किया हुआ है, लेकिन असल पता जो है वोटिंग के वक्त लगेगा कि वोटिंग के दौरान वो जो है अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। तो इसके साथ फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जो है गेम आखिरी घंटे तक चेंज होती रहेगी। अब हालात किस तरफ रुख इख्तियार करते हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन अब भी जो पोजीशन ज़ाहिर है वो अब पोजीशन की पोजीशन स्ट्रांग नज़र आ रही है और हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं बहुत कमज़ोर हैं और हुकूमत के नंबर ऑफ़ गेम जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसला फरमाए। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिसमें मैं आपको अदम एतमाद के बारे में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, इसके साथ जो है ना मुल्क के लिए अगले 24 घंटे अहम तरीन है। तो इसके साथ ही जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुल्क की ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।